Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic features or characteristics of strategy. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी के मेन फीचर्स क्या हैं, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. सबसे पहले जो फीचर है इसका, दैट इज इट इज जनरली long range in nature, though it is valid for short range situations also and has short range implications. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रेटजी को डेवलप करती है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजी को डेवलप करती है. अगर जनरल वे में देखा जाए तो ये लॉन्ग रेंज के बेसिस पर डिसाइड की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. हालांकि जब हम इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज सिचुएशंस में भी ये वैलिड होती हैं और शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशंस भी इनके अवेलेबल रहते हैं. लेकिन जनरल वे में जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग रेंज में प्रिपेयर की जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है. सेकेंड फीचर इज इट इज एक्शन ओरिएंटेड एंड इज मोर स्पेसिफिक दैन ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी को कंपेयर करूं तो जो स्ट्रेटजी है वो ऑब्जेक्टिव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेसिफिक होती है. ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑलमोस्ट कॉमन फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो स्ट्रेटजी है वो स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट करती है किसी भी फील्ड के रेफरेंस में. और इसके साथ साथ ये एक्शन ओरिएंटेड होती है, यानी कि एक बार आपने स्ट्रेटजी को डेवलप किया तुरंत आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो. इसी वजह से ये एक्शन ओरिएंटेड होती है, यानी कि तुरंत आपको इसके रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करना जरूरी होता है. थर्ड फीचर क्या है इसका स्ट्रेटजी का, इट इज मल्टी प्रोंग्ड एंड इंटीग्रेटेड. मल्टी प्रोंग्ड है ये, और इसके साथ साथ ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करती है. फोर्थ वन इज इट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी में भी चेंज कर सकते हो. और डायनेमिक है, यानी कि ये केवल करंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है और डायनेमिज्म रहती है. यानी कि अगर चेंज करना चाहो इसके अंदर आप है ना करंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो. इसी वजह से ये जो इसका फीचर है ये इसको फ्लेक्सिबल और डायनेमिक बनाता है. फिफ्थ वन इज इट इज फॉर्मुलेटेड एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, दो मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स आर एसोसिएटेड इन देयर फॉर्मुलेशन एंड इन डिजाइनिंग सब स्ट्रेटजीज. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जो स्ट्रेटजीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टॉप मैनेजमेंट लेवल के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, क्योंकि लॉन्ग रेंज इंप्लीकेशन होती है इनकी, और लॉन्ग रेंज इंप्लीकेशन होने की वजह से टॉप मैनेजमेंट लेवल के द्वारा स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है. लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो भी एसोसिएटेड होती है, क्योंकि स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है और इसके साथ साथ सब स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना है. तो इसके साथ साथ क्या रहता है जो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन बेसिकली जो फॉर्मुलेशन रहता है स्ट्रेटजी का वो टॉप मैनेजमेंट लेवल के द्वारा ही रहता है. पॉइंट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर. नेक्स्ट फीचर इज सिक्स्थ फीचर. इट इज जनरली मीन्ड टू कोप विद अ कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लेक्स सेटिंग. स्ट्रेटजी को जब प्रिपेयर किया जाता है तो मेनली कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ही स्ट्रेटजी डेवलप की जाती हैं, फॉर्मुलेट की जाती हैं. स्ट्रेटजी का मेन पर्पज होता है कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स सेटिंग में प्रॉपरली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. अगर कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ना हो तो स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट ही क्यों हो रही है, क्योंकि कोई भी फर्म क्या कर रही है कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को लगातार फेस कर रही है और उससे कोप अप करने के लिए स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होती है. उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में अपनी वर्किंग को इजी वे में फॉलो करने के लिए ही आपको स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, एंड द नेक्स्ट फीचर
of strategy is it flows out of the goals and objectives of the enterprise and is meant to translate them into realities. यानी कि जो स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं उसमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखा जाता है. इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज इजी वे में किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज के रिलेशन में. और स्ट्रेटजी का मेन पर्पज होता है किसी भी एंटरप्राइज के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को रियलिटीज में कन्वर्ट करना. इस तरीके से स्ट्रेटजी को तैयार किया जाता है. यानी कि आप किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा डिसाइड किए हुए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए ही स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है. ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी. द नेक्स्ट फीचर of strategy is it is concerned with perceiving opportunities and threats and seizing initiatives to cope with them. It is also concerned with development of limited organizational resources in the best possible manner. यानी कि जो स्ट्रेटजी जब फॉर्मुलेट की जाती है तो एनवायरनमेंट में या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है और उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को परसीव किया जाता है और इसके साथ साथ इनिशिएटिव्स को सीज किया जाता है जिससे कि आप थ्रेट्स के साथ में या इन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में प्रॉपर्ली कोप अप कर सको. इसके साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है इनको बेस्ट पॉसिबल वे में डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है. Next feature of strategy is it gives importance to combination, sequence, timing, direction and depth of various moves and actions, initiatives taken by managers to handle the environmental uncertainties and complexities. यानी कि एंटरप्राइज के अंदर मैनेजर्स के द्वारा एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने के लिए जो भी कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस, टाइमिंग, डायरेक्शन और डेप्थ फॉलो किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द स्ट्रेटजी. द लास्ट वन इज द इट प्रोवाइड्स यूनिफाइड क्राइटेरिया फॉर मैनेजर्स इन फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग. यानी कुल मिला के डिसीजन मेकिंग के फंक्शन को प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए एक यूनिफाइड क्राइटेरिया स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जाता है टू द मैनेजर्स ऑफ एनी ऑफ द एंटरप्राइज. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ स्ट्रेटजी. यहां हम कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे जो स्ट्रेटजी के नेचर को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इन दिस रेफरेंस इज strategy is a major course of action through which an organization relates itself to its environment, particularly the external factors, to facilitate all actions involved in meeting the objectives of the organization. यानी कि जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इस केस में जो स्ट्रेटजी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसके एनवायरनमेंट के साथ में रिलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और ख़ास तौर में जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ में रिलेट करने में स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इन्हें ध्यान में रखते हुए वो सारे एक्शंस सजेस्ट किए जाते हैं स्ट्रेटजी के द्वारा जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली मीट आउट कर सके. ये इसका पहला नेचर होता है. सेकेंड नेचर इज strategy is the blend of internal and external factors to meet the opportunities and threats provided by the external factors. Internal factors are matched with them. यानी कि एक तरीके से strategy जो है वो internal और external factors की blending है. जब हम internal और external factors को properly blend कर देते हैं तो उसके basis पर strategy word existence में आता है. Opportunities और threats को meet out करने के लिए ये जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं ये कहाँ से अराइज होती हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर. तो जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा प्रोवाइडेड है इनको मीट आउट करने के लिए क्या करते हैं हम इनको इंटरनल फैक्टर्स के साथ में मैच करते हैं जिसका सेकेंड नेचर हो गया.
थर्ड नेचर क्या है इसका? स्ट्रेटजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस एम्ड टू मीट अ पर्टिकुलर कंडीशन, टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स और टू अचीव अ डिजायरेबल एंड। द एक्शंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि स्ट्रेटजी का मतलब हम सिंगल एक्शन से लेकर नहीं चलते हैं, यहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस को कंसीडर करते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंडीशन को मीट आउट करना, सर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिजायरेबल एंड्स को अचीव करना। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं और आप एक ही एक्शन से प्रॉपर सॉल्यूशन सर्च आउट कर लो, दैट इट इज नॉट पॉसिबल। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट एक्शंस को फॉलो किया जाता है बाय द स्ट्रेटजी। ये हो गया इसका थर्ड नेचर। फोर्थ नेचर इज स्ट्रेटजी रिक्वायर्स सम सिस्टम्स एंड नॉर्म्स फॉर इट्स एफिशिएंट एडॉप्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजी को अगर आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वे में अडॉप्ट करना चाहते हो स्ट्रेटजी को, तो अडॉप्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम और नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। बिना सिस्टम और नॉर्म्स के स्ट्रेटजी को एफिशिएंट वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। द नेक्स्ट नेचर इज ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व अ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन। एन ऑर्गेनाइजेशन में टेक कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आइदर साइमल्टेनियसली और विद अ गैप ऑफ टाइम। क्योंकि सबसे खास बात क्या है कि जो स्ट्रेटजी है वो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है, तो इसी वजह से कभी कभी स्ट्रेटजी के द्वारा कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। या तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको साइमल्टेनियस वे में इन कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस को फॉलो करती है, या फिर एक गैप ऑफ टाइम के बाद भी इन कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉलो किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, a firm is engaged in closing down of some of its business and at the same time expanding some। मान लीजिए एक फर्म है जो मल्टी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो एक पर्टिकुलर बिजनेस या कुछ बिजनेसेस इसके ऐसे हो सकते हैं जहां ये उन्हें क्लोज डाउन करने की तैयारी में है, लेकिन कुछ बिजनेसेस के ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर ये उन बिजनेसेस को एक्सपेंड करने की तैयारी में है। तो दोनों जगह स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों एक्शंस क्या है? दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटजी इज फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजिक एक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर न्यू सिचुएशन व्हिच हैव नॉट अराइजन बिफोर इन द पास्ट। कैसी है स्ट्रेटजी? फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, यानी कि फ्यूचर के रिगार्डिंग एक्शन को फॉलो करने के लिए हमें स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम स्ट्रेटजिक एक्शंस की बात करते हैं तो हमें नई सिचुएशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो पास्ट में कभी भी अराइज ना हुए हो। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस, नई सिचुएशंस जो कभी भी पास्ट में अराइज ना हुई हो, उनके लिए हमें स्ट्रेटजिक एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग एंटरप्राइज थिंकिंग एंड एक्शन। यानी कि किसी भी एंटरप्राइज के रिलेशन में उसकी थिंकिंग और एक्शन को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है बाय द स्ट्रेटजी। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स व्हिच क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ स्ट्रेटजी। थैंक यू।